गुड मॉर्निंग। चलो आज है हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 8 है ना, 8वीं क्लास। ठीक है, हमारा चल रहा था टाइप 6। टाइप 6 में 4 सवाल थे, 1, 2, 3 और 4। उसमें से 1 और 3 मैंने करवाया था, है ना। कौन सा बाकी है? 1, 2 और 1, 4। ये 2 सवाल बचे हुए हमारे, दूसरा और चौथा है ना। दूसरा और चौथा एक ही कैटेगरी का सवाल है। अब सवाल नंबर 2 और 4 पहले मैं आपको समझाता हूं क्या कहानी है। कौन सा टाइप था ये? टाइप 6 है ना। हाँ, टाइप 6 स्टॉपेजेस वाले सवाल थे। टाइप 6 है ना। चलिए, सवाल नंबर 2 और 4 है ना। मैं बात करता हूं सवाल नंबर 2 और 4 की। क्लियर? अब देखो यहां पर क्या है कहानी। सवाल नंबर 2 और 4 है ना। एक सवाल लिखिए जरा पहले जल्दी से फटाफट। इन 2 सवाल के रेफरेंस में एक सवाल लिखवा रहा हूं, जल्दी से लिखो। एक क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति की चाल या एक रेलगाड़ी की चाल, ऐसा लिखो। एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु यदि यहां रुक रुक कर चले, बट विद स्टॉपेजेस, परंतु यदि यहां रुक रुक कर चले, बट विद स्टॉपेजेस, परंतु यदि यहां रुक रुक कर चले तो इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बट विद स्टॉपेजेस इट्स स्पीड बिकम्स 40 किलोमीटर पर आवर। परंतु यदि यहां रुक रुक कर चले तो इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बट विद स्टॉपेजेस इट्स स्पीड बिकम्स 40 किलोमीटर पर आवर। परंतु यदि यहां रुक रुक कर चले तो इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बट विद स्टॉपेजेस इट्स स्पीड बिकम्स 40 किलोमीटर पर आवर। परंतु यदि यहां रुक रुक कर चले तो इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यह रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप? हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप? यह रेलगाड़ी प्रति घंटे कितना मिनट रुकती है? हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप? यह रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप? यह रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप? यह रेलगाड़ी प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है? हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द ट्रेन स्टॉप? यह रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? अब सुनो, यह सवाल किस चीज पे है यह समझना पहले। ये जो सवाल मैंने लिखवाया ना, इस सवाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? यह सवाल आपने कई जगह किताबों में देखा होगा, समझा होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं इस सवाल को आपको ना बिल्कुल क्लियरली पिक्चर बना के समझाना चाहता हूं। ऐसे डायरेक्ट हवा में नहीं उड़ाऊंगा कि ऐसा 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 ऐसा। आप देखोगे तो इसका सॉल्यूशन कहीं भी आप देखोगे, यूट्यूब वगैरह कहीं भी, तो आपको ऐसा मिलेगा बस हवा में उड़ाया जाता है, क्लियर नहीं होता। मैं आपको क्लियर करूंगा इस क्वेश्चन को, क्या कहानी एग्जैक्टली किस चीज पे बना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, शांति रखना है ना। तो कहानी क्या है? एक ट्रेन है। ट्रेन यदि न रुके तो उसकी चाल क्या है? मैंने क्या लिखवाया? द स्पीड ऑफ अ ट्रेन है ना। उसको ऐसा लिख सकते हैं, विदाउट एनी स्टॉपेजेस। मतलब चलो छोड़ो, अब लिख लिया सवाल। सुनो क्या सवाल है। सवाल ऐसा है, यदि रेलगाड़ी बीच में किसी स्टेशन पे न रुके तो 1 घंटे में कितनी जाती है? 60। यदि रेलगाड़ी बीच में किसी स्टेशन पे न रुके 1 घंटा, आधार क्या है? 1 घंटा। घड़ी का 1 घंटा, बड़ा काटा 12 से 12, ये आधार है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस सवाल को रख लो, 1 घंटे के ऊपर इस सवाल को डालो। समझ आई बात? 1 घंटा के लिए रेलगाड़ी चल रही है, बस 1 घंटा। समझ आ रही बात? यदि रेलगाड़ी न रुके सीधी जाए तो 60 मिनट में, 1 घंटे में कितनी जाएगी? 60 किलोमीटर। चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं है? यदि रेलगाड़ी न रुके बीच में तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी कि नहीं जाएगी? बताइए। ये दिया है सवाल में।
न रुके, यदि वहां रेलगाड़ी न रुके तो 1 घंटे में 60, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर दिमाग में फिट कर लो थोड़ी देर के लिए। क्या है, रेलगाड़ी कैसे चलती है? 1 मिनट में 1 किलोमीटर। समझ रहे हो बात को? यदि रेलगाड़ी न रुके तो बिना रुके रेलगाड़ी की चाल 1 घंटे में 60, यानी कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल प्रति मिनट 1 किलोमीटर चलने की है कि नहीं है? क्लियर, समझ आई बात? लेकिन यदि वही रेलगाड़ी मान लो छोटे छोटे स्टेशनों पे रुकते रुकते जाए, है ना, 10-15 मिनट चली फिर 2 मिनट का स्टॉप ले लिया, फिर 15-20 मिनट चली फिर 2-3 मिनट का स्टॉप ले लिया, यदि रेलगाड़ी इस प्रकार से रुकते रुकते चले तो 1 घंटे में वो कितना जा पाएगी? केवल 40, है ना। यदि यह रेलगाड़ी रुक रुक कर चले तो इसकी चाल प्रति घंटा कितनी हो गई? 40। इसकी चाल प्रति घंटा कितनी हो गई? 40, ऐसा कहा। सो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, 1 घंटे में बिना रुके जाती है 60, यानी कि रेलगाड़ी की ओरिजिनल स्पीड क्या है? 1 मिनट में 1 किलोमीटर। समझ आई बात? लेकिन ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है कि बिना रुके 1 घंटे में 60, यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, ये रेलगाड़ी की वास्तविकता है। समझ आई बात? ये सच्चाई है रेलगाड़ी की। लेकिन यदि रेलगाड़ी बीच में स्टेशनों पे रुकते रुकते जाएगी तो वो 1 घंटे में केवल कितना किलोमीटर कवर कर पाई? 40। दिया है ना, रुकते रुकते चलने पे स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितने जा पाई? केवल 40। क्यों 1 घंटे में 40 जा पाई? क्योंकि उसने रुकने में समय वेस्ट किया कि नहीं किया? अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जब 40 किलोमीटर चली ना, तो 40 किलोमीटर चलने पर जो इसकी स्पीड थी ना, चलने की, वो स्पीड वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर ही है। समझना मेरी बात को। बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बिना रुके किसी भी चीज की चाल कब चेक करोगे? किसी भी गाड़ी की, किसी भी व्हीकल की चाल कैसे चेक करोगे? जब उसको बिना रुके चलाओगे तभी ना, कि बिना रुके 1 घंटे में कितनी गई, तब जाके उसकी वास्तविक चाल पता चलेगी कि 1 घंटे में गई 60, यानी कि 60 मिनट में 60, यानी कि प्रति मिनट 1 किलोमीटर की स्पीड है। अब यदि वो रुक रुक के जाए तो 1 घंटे में केवल 40 जा पाई। अब आप जानते हो कि 60 किलोमीटर 60 मिनट में, समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को, आप वास्तविकता जानते हो ना उस रेलगाड़ी की, कि 60 किलोमीटर 60 मिनट में जाती है, यानी कि 1 किलोमीटर 1 मिनट में जाती है। तो आप दिमाग लड़ाओ ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ये झूठ है। वो 40 किलोमीटर तो 40 मिनट में ही चली गई होगी ना। 60 किलोमीटर 60 मिनट में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाले बिना रुके, 60 किलोमीटर 60 मिनट में, 60 किलोमीटर 60 मिनट में, यानी कि 1 किलोमीटर 1 मिनट में। समझे कि नहीं समझे बात को? 60 किलोमीटर 60 मिनट में तो 1 किलोमीटर 1 मिनट में। अब 40 किलोमीटर, एक आदमी क्या बोल रहा है कि ये रुक रुक के जा रही है, 1 घंटे में केवल 40 ही जा पाई। मैं समझ गया कि जो 40 गई है ना, 40 किलोमीटर जो काम करा है ना इसने, ये 40 किलोमीटर तो सच में 40 मिनट का ही था उसके लिए। लेकिन 1 घंटे में जो 40 किलोमीटर गई ना ये, तो 1 घंटे में से 40 किलोमीटर ने 40 मिनट ही लिया है, बाकी 20 मिनट कहाँ गया? तो बाकी 20 मिनट रुकने में बर्बाद हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बताओ मेरे को, प्रैक्टिकली समझ आना चाहिए। रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर 1 मिनट में, 60 किलोमीटर 60 मिनट में 1 किलोमीटर, ये वास्तविकता है। तो अगला आदमी बोल रहा है कि 40 किलोमीटर 1 घंटे में ही जा पाई। तो मैंने दिमाग लड़ाया यार कि ये आदमी की तो फिक्स चाल है ना, ये आदमी की फिक्स चाल है, जब जब चलता है 1 किलोमीटर 1 मिनट में तय करता है। तो फिर ये गड़बड़ी कैसे हो गई? 60 मिनट में केवल 40 किलोमीटर कैसे हो गया? मैंने पकड़ लिया कि 40 किलोमीटर जो बोल रहा है ना, ये जो रेलगाड़ी ने 40 किलोमीटर काम किया ना, मैं इस रेलगाड़ी के बारे में जानता हूं। इस रेलगाड़ी के लिए 40 किलोमीटर 40 मिनट का ही था। तो 60 मिनट में से केवल 40 किलोमीटर 40 मिनट में ही किया है इसने, यानी कि 60 मिनट में से बाकी 20 मिनट ये रेलगाड़ी ने कहाँ बर्बाद किया? रुकने में। तो समझ आ रही बात? 1 घंटे में रेलगाड़ी कितना मिनट रुकी? बोलो 20 मिनट रुकी कि नहीं रुकी? 1 घंटे में। सवाल ने क्या पूछा? ये रेलगाड़ी 1 घंटे में कितने मिनट रुकने में बर्बाद किया? तो बताइए, 40 किलोमीटर 1 घंटे में, 60 मिनट में 40 झूठ है। 60 मिनट में 40, क्योंकि उसकी सच्चाई तो हम पहले ही जानते हैं, 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाती है वो। तो 60 मिनट में 40 कैसे हो गया? गलत है, गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार है, एरर है, पकड़ लिया मैंने।
60 मिनट में 40 नहीं है, ये 40 किलोमीटर जो बन रहा ना 60 मिनट में, ये 40 किलोमीटर की सच्चाई 40 मिनट ही है। बाकी का 20 मिनट 60 मिनट में से उसने रुकने में बर्बाद कर दिया। समझ आई बात? तो कितना टाइम उसने रुकने में बर्बाद किया? प्रति घंटा कितने मिनट वो रुकी रही? बताइए, 20 मिनट रेलगाड़ी रुकी रही कि नहीं रुकी रही? बताओ जरा मेरे को, कितने मिनट रेलगाड़ी रुकी रही? 20 मिनट। समझ आई बात? अब जो बोला उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दे। मैंने बोला ना आपको आधार आपको बनाना है 60 मिनट, है ना? और 60 मिनट में हम जानते हैं रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करती है? 60 किलोमीटर। अब कहानी ऐसी है कि भैया एक आदमी कहता है कि ये रेलगाड़ी 60 मिनट में केवल 40 ही गई। अब मैं जानता हूं कि यदि 60 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 40 किलोमीटर उसने 40 मिनट में ही तय कर लिया था। ये 60 किलोमीटर 60 मिनट में, तो मैं जानता हूँ 60 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर उसने 40 मिनट में ही तय कर लिया था। 20 मिनट रेलगाड़ी रुकी रही। 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 0। तो सीधी सी बात है ना, 1 घंटे का तो 40 ही हिसाब बनेगा ना। यदि 40 मिनट चला उसने 40 किलोमीटर और 20 मिनट उसने बर्बाद किया, 20 मिनट वो रुकी रही रेलगाड़ी, तो 20 मिनट में काम हुआ 0। तो ले दे के पूरा 1 घंटा खपत हो गया 20 मिनट रुकने में, 40 मिनट चलने में, तो 1 घंटे का हिसाब किताब तो 40 ही आएगा ना। तो जब रेलगाड़ी 40 किलोमीटर 40 मिनट में चली और बाकी 20 मिनट रुकने में बर्बाद किया, तो 60 मिनट के हिसाब किताब में प्रति घंटा 40 ही बनेगा ना। समझ आ रही बात? लेकिन वास्तविक चाल उसकी 60 मिनट में क्या है? 60। ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया आपको? सवाल वाला क्या बोला कि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब यार मेरे को भी पता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे में से मैं जानता हूं कि 60 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 40 किलोमीटर की सच्चाई है 40 मिनट। जब 60 किलोमीटर 60 मिनट में, तो उसकी चलने की चाल 1 किलोमीटर 1 मिनट फिक्स है। उसकी चलने की चाल 1 किलोमीटर 1 मिनट फिक्स है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा गलत है। 40 किलोमीटर तो 40 मिनट का ही था। तो 1 घंटे में से केवल 40 मिनट काम किया, तो कितने मिनट रेलगाड़ी ने रुकने में बर्बाद किया? 20 मिनट। बोलो समझे कि नहीं समझे? रेलगाड़ी ने रुकने में 20 मिनट बर्बाद किया कि नहीं किया? अब यहां से मैं एक रिलेशन बनाऊंगा, जो हमारे काम आएगा। अब देखो क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूं। 20 मिनट बर्बाद किया, यानी कि कहने का मतलब 1 घंटे में 20 मिनट। 60 मिनट में से रेलगाड़ी ने 20 मिनट बर्बाद किया कि नहीं किया? बताओ प्रति घंटा कितना मिनट वेस्ट किया? तो 60 मिनट में से 20 मिनट बर्बाद किया कि नहीं किया? अब मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा है 20 कैसे आया? 60 माइनस 40 से आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? मतलब यहां से यदि आप देखोगे, ठीक है ना, तो 60 में से 20 मिनट बने कि 1/3 समय बर्बाद किया कि नहीं किया? 60 मिनट में से 20 मिनट बर्बाद किया। इतनी बात समझ में आई ना? क्योंकि 40 किलोमीटर 40 मिनट का ही है उसके लिए। जब 60 किलोमीटर 60 मिनट का, तो 40 किलोमीटर 40 मिनट का, तो 1 घंटे में केवल 40 मिनट काम किया, बाकी 20 मिनट कहाँ गए? 20 मिनट रुकने में बर्बाद किए और 40 मिनट उसने 40 किलोमीटर काम किया, तो 1 घंटे का हिसाब किताब कितना बना होगा? रुकते रुकते 40 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ आई बात? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1 घंटे में 60 मिनट में 20 मिनट बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलोगे बताइए 1/3 समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? यदि टोटल टाइम लिया 3 यूनिट, तो 3 यूनिट में से 1 यूनिट बर्बाद किया। बोलो वेस्ट किया कि नहीं किया? है ना, बर्बाद किया। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात समझ में आई आपको? देखो प्रैक्टिकली तो मैंने समझा दिया उसको, अब मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली लेके चल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो प्रैक्टिकली समझाने के बेसिस पर मैं एक सांचा तैयार कर रहा हूं, इस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के जरिए एक सांचा तैयार कर रहा हूं। उस सांचे में हर एक सवाल को फिट करेंगे सीधे सवाल का डेटा देख के। इतना प्रैक्टिकल दिमाग लड़ाने का टाइम थोड़ा ना रहेगा हमारे पास। थ्योरेटिकल कोई तो प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा सवाल को हल करने के लिए, है ना। तो आपने देखा 60 मिनट में से 20 मिनट, यानी कि 1/3 समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं आपको बताऊं ये 1/3 कैसे आएगा, ये 60 कहां से आया मैं आपको बताता हूं। ओरिजिनल चाल हमेशा नीचे आएगी, और 20 कैसे आया? दोनों चाल के डिफरेंस आया 20। ओरिजिनल चाल 60 थी और गलत चाल क्या थी? 40। तो 20 कैसे आया? 60 माइनस 40। तो ये रेशियो समय का आप कैसे निकालोगे? ओरिजिनल स्पीड नीचे और दोनों स्पीड का डिफरेंस ऊपर। कितना टोटल टाइम कितना लिया? 3 में से बर्बाद कितना किया? 1। समझ आई बात? तो 1/3 कहां से लाओगे आप? इस फ्रेमिंग से लाओगे ये 1/3। समझ आई बात कि भैया ओरिजिनल चाल क्या है उसकी? 60,
और दोनों चालों का डिफरेंस कहाँ है? 60 माइनस 40 20, यानी कि 60 में से 20 बर्बाद किया। ओरिजिनल प्लेटफॉर्म कितने का है? 60 का, और 60 में से 40 काम किया, यानी कि 60 काम में से 20 काम जितना उसने बर्बाद किया। समझ आई बात? तो बताइए 1/3 समय बर्बाद किया कि नहीं किया? तो यदि टोटल टाइम 3 है, जैसे टोटल टाइम 60 है तो 60 में से 20 बर्बाद किया, तो काटेंगे तो टोटल टाइम 60 की जगह 3 आ गया। 3 टोटल टाइम है तो 3 में से 1 बर्बाद किया कि नहीं किया? समझ आई बात? तो आपको अब से क्या करना है, सीधे इस सवाल में बर्बाद होने का फ्रैक्शन कैसे बनाना है। ओरिजिनल स्पीड हमेशा नीचे आएगी, ओरिजिनल स्पीड हमेशा नीचे, ऊपर स्पीड डिफरेंस, ऊपर क्या आएगा आपका? स्पीड डिफरेंस। बोलो समझे कि नहीं समझे? है ना, ओरिजिनल स्पीड नीचे आएगी और नीचे आएगा स्पीड डिफरेंस। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना, ओरिजिनल स्पीड नीचे आएगी, ऊपर आएगा स्पीड डिफरेंस। बट बस ये फ्रैक्शन बनेगा इस सवाल में, खत्म हो गया सवाल। अब सुनो मेरी बात जरा इधर, एक बात ये समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, आराम से रोक के क्लास को कॉपी करिएगा बाद में, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं आपको। बस इस सवाल का एक ही तरीका है, ओरिजिनल स्पीड नीचे है ना, और स्पीड डिफरेंस हमेशा ऊपर। क्लियर? यानी कि कहने में क्या आएगा कि टोटल स्पीड 60 है, 60 में से 40 काम किया, 20 बर्बाद किया, तो 60 में से 20 की बर्बादी, यानी कि टोटल टाइम यदि 60 है तो 60 में से 20 टाइम की बर्बादी, यानी कि 1/3। समझ आई बात? यानी कि टोटल टाइम 3 में से 1 की बर्बादी। ये फ्रैक्शन तक पहुंचना है हर सवाल में, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड 60 है, स्पीड का डिफरेंस 60 माइनस 40, तो 20/60 यानी कि 1/3, यानी कि ये टोटल टाइम है, और एक क्या है? जो समय वेस्ट किया, वो समय वेस्ट किया। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये ध्यान रखना है बस, बाकी सब भुला दो, है ना। तो जैसे ये सवाल आया आपको ये काम करना है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, सुनना है ना। अब सवाल ने क्या पूछा? सवाल ने लास्ट में आपसे क्या पूछा? सवाल ने लास्ट में आपसे ये पूछा कि भैया रेलगाड़ी 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है? टोटल प्रति घंटा कितना मिनट, यानी कि 1 घंटे में कितना मिनट, यानी कि टोटल टाइम 3 यूनिट बराबर उसने 1 घंटा दिया कि नहीं दिया? 3 बराबर 1 घंटा, तो 1 बराबर कितना? टोटल टाइम नीचे, टोटल टाइम 3 और 3 में से 1 बर्बाद किया, तो 1 घंटे में कितना बर्बाद किया? तो टोटल टाइम 3 बराबर 1 घंटा, 1 घंटे में कितना? जैसे 3 में से 1 तो 1 घंटे में कितना? तो 3 बराबर 1 घंटा, तो 1 बराबर कितना? 1 घंटे को 60 मिनट लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 3 बराबर 60 मिनट, तो 1 बराबर 20 मिनट, यानी कहने का मतलब 1 घंटे में 20। समझ आई बात? यदि वो ऐसा बोलता कि प्रति 30 मिनट के हिसाब से कितना बर्बाद होगा, प्रति 30 मिनट, तो 3 बराबर 30 तो 1 बराबर 10। हर 30 मिनट में कितने मिनट रुकी रेलगाड़ी? 10। ऑन एवरेज, औसतन हर 30 मिनट में 10 मिनट रुकी कि नहीं रुकी? यहां उसने बोला 1 घंटे में कितना, तो 60 मिनट में कितना आया? 20। यदि वो बोलता 30 मिनट में कितना, 3 बराबर 30 मिनट में 10। समझ आई बात? यदि वो बोलता कि 2 घंटे में यानी कि 120 मिनट में कितना, तो 3 बराबर 120, तो 1 बराबर 40 आएगा। तो बताओ हर 2 घंटे में कितना रुकने का टाइम है उसका? 40 मिनट। 3 बराबर 120, 1 बराबर 40। बोलो समझे कि नहीं समझे? लेकिन इस सवाल में क्या पूछा उसने कि 1 घंटे में कितना, 3 बराबर 60, तो 1 बराबर 20 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए बात को? अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और 4 पर। चलो सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सबसे पहले क्या है सवाल नंबर 2 आपका, देख लेते हैं। बिना रुके एक रेलगाड़ी की औसत चाल 90 है और रुक रुक कर 80 है। बिना रुके ओरिजिनल स्पीड 90 है और रुक रुक कर 80 है, तो 90 माइनस 80, 10/90। ये सवाल खत्म हो गया आपका, है ना। 1/9। क्लियर? तो टोटल टाइम 9 है, और 1 क्या किया उसने? वेस्ट किया। टोटल टाइम 9 है और 1 उसने वेस्ट किया, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूं। 3 घंटे में कुल कितना रुकी? 3 घंटे में, तो 9 बराबर 3 घंटा। टोटल टाइम 3 घंटा, 3 घंटे में कितना रुकी, है ना। तो मिनट में निकालना है, यस मिनट में निकालना है। तो 3 घंटा 9 बराबर 3 घंटा 180 मिनट होगा कि नहीं होगा? 9 बराबर 180, तो 1 बराबर 20 आएगा क्या? देखो इंटू 20 का रिलेशन है, इंटू 20, तो 3 घंटे में 20 मिनट रुकने वाला समय आएगा कि नहीं आएगा? टोटल टाइम 9 बराबर 3 घंटा नहीं कि 180 मिनट। 9 बराबर 180, तो 1 बराबर 20, तो 180 मिनट में 20 मिनट रुकी कि नहीं रुकी बताइए। आगे सवाल नंबर 4 भी कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 में एक
चाल 72 एक 54 है। सवाल नंबर 4 में एक चाल 72 है और एक 54 है ना। 72 ओरिजिनल चाल है और रुक रुक के 72 माइनस 54 कितना आएगा ये 18/72 यानी कि 1/4 है ना। 4 है टोटल टाइम है ना, ठीक है, और 1 है आपका स्टॉप टाइम। 4 है टोटल टाइम और 1 है आपका जो वेस्ट किया टाइम है ना। 52 मिनट में कितना रुका, तो टोटल टाइम 4 बराबर कितना दिया है 52 तो इंटू 13 का रिलेशन है। 4 बराबर 52 तो 1 बराबर 13, तो 52 मिनट में रुकने वाला समय कितना है 13। 4 बराबर 52 तो 1 बराबर 13 है ना, तो 52 मिनट में रुकने वाला समय कितना 13। क्लियर। ये लो भैया बधाई हो, टाइप 6 कंप्लीट हो गया हमारा है ना। ये स्टॉपेजेस वाले सवाल थे टाइप 6 में सारे। प्रैक्टिस शीट में से आप करिएगा, डाउट्स और लिखिए, हम बताऊंगा है ना। इसके बाद हमें करना है टाइप में बताता हूं वो, इसके बाद आप सीधे हम टाइप 12 करेंगे। इस टाइप के बाद ना सीधे हम टाइप 12 करने वाले हैं। क्लियर। अपने हिसाब से करवाऊंगा आगे पीछे करके टाइप से ना, ठीक है। चलो टाइप 12 मिटा दो इसको, बोलो मिटा दो क्या, समझ गए ना फ्रैक्शन। चलो टाइप 12 पर आते हैं हम, टाइप 12 है ना। रेस वाले 2 क्वेश्चन बाकी है, पेंडिंग रहने दो, अभी बताता हूं है ना। उनके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूं, सोच रहा हूं थोड़ा सा, रुको। टाइप 12 है ना, चलिए टाइप 12 में एक बहुत स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस के। टाइप 12 में ऐसे क्वेश्चन है जिन क्वेश्चंस का शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे लोग, कभी से सालों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका एक बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए उसकी हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना टॉपिक्स में, जैसे यार इसका तो शॉर्ट मिलता ही नहीं है, मतलब कुछ दुश्मन जैसे ही होते हैं कुछ जिसमें ना तो रेशियो लगता, कोई शॉर्ट लगता ही नहीं है। समझ आ रही है बात। तो वैसा वाला टाइप है टाइप 12। इसमें जो सवाल है ऐसे सवाल है कि मतलब कैसे शॉर्ट करें समझ नहीं आता, लेकिन उसको भी मैं शॉर्ट करके बताऊंगा आपको। तो देखो टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर 1, शांति रखना अभी है ना। पहले मैं डेमो देता हूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 यदि मैं करता तो कैसे करता। क्वेश्चन नंबर 1 यदि मैं एग्जाम में होऊंगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मेरे को शॉर्ट ट्रिक उसका पता है कि शॉर्टेस्ट अप्रोच में क्या लगा सकता हूं, कैसे मैं सेकंड्स में उस सवाल को हल करूं। टाइप 12 के क्वेश्चन नंबर 1 को यदि मैं एग्जाम में होता तो कैसे सेकंड्स में हल करता। समझ आ रही बात। देखो जैसे एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित गति के साथ तय करता, अगर वह अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले। कितनी बढ़ा ले, यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, ठीक है, तो उसे यात्रा में 1 घंटे का समय कम लगेगा। 1 घंटे का समय कम लगेगा, ठीक है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर ले तो फिर उसे 2 घंटे का समय अधिक लगेगा। ये 20 यहां कॉपी करना है, कैंसल, ठीक है। ये 20 इधर आएगा 40, तो एस बराबर आ जाएगा 60। तो स्पीड तो आ गई भैया 60 किलोमीटर पर आवर। अब निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की यदि बात करूँ तो टाइम डिफरेंस 1 घंटा, स्पीड कितनी हो गई 60, तो 80, 40 इंटू 80/40, 80 किलोमीटर आएगा आंसर इसका। अब देखो कोई टाइम नहीं लगा ना, ज़्यादा आराम से ही किया मैंने, कोई जल्दी नहीं किया। 2 आवर्स मोर, 1 मिनट रुकना जरा गलती हो गई टाइम का डिफरेंस स्पीड का इंटू अपॉन एस बराबर 60 ही आएगा ना। 20 दूनी 40, 40 और 20 60 है ना। एस बराबर कितना है 60, ठीक है। तो 80 और 40, 1 मिनट रुकना, सॉरी गलती कर दी, 60 है ना, तो 60 इंटू 80 अपॉन 20, 240 किलोमीटर आएगा है ना। तो डिस्टेंस कितना आएगा इसका 240 किलोमीटर। देखो एक चीज़ समझो आप लोग है ना, यदि मैं होता इस क्वेश्चन को तो इतने में ख़त्म करता। देखो चाल और दूरी दोनों निकाल ली मैंने, इतने में मैं इस क्वेश्चन को ख़त्म करता। दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ये एक बेस्ट अप्रोच है। समझ आई बात आप लोगों को क्या बता रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन के लिए ये सबसे अच्छा अप्रोच है। क्लियर। अब मैं आपको पूरा आराम से शांति सिखाता हूं कैसे हम यहां तक आएंगे। समझ आई बात। तो टाइप 12 को आराम से सीखना। एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस होता है, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू करोड़ों में होनी चाहिए है ना। समझ आ रही बात। एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत इंपॉर्टेंस वैल्यू दे के सीखना पड़ेगा है ना, क्योंकि उसका वैल्यू तब बढ़ता है वो एग्जाम में आता है। और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा जितना पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो ध्यान रखना है हमें, है ना। चलो अभी देखो, अब क्या है कहानी। ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। वो फॉर्मूला ये है, जब किसी एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करोगे तो लिया गया समय भी अलग अलग होगा। ये आप ध्यान रखना, किसी एक ही दूरी को दो अलग अलग स्पीड से आप तय करेंगे तो लिया गया समय भी अलग अलग होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन किस मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है सारे के सारे? ये क्वेश्चंस किस मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है सारे के सारे? कि एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय कर रहे हो। जब एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय करोगे तो समय भी अलग अलग लगेगा कि नहीं लगेगा। मान लो आपको इंदौर से उज्जैन जाना है, तो इंदौर से उज्जैन एक दिन 40 की चाल से गए, एक दिन 100 की चाल से गए। तो इंदौर से उज्जैन ही गए दोनों दिन, एक दिन 40 से एक दिन 100 से, तो 40 की चाल जाने में समय अलग लगेगा, 100 से चाल की जाने में समय अलग लगेगा। समझ आई बात? तो कौन से प्लेटफॉर्म पर बेस्ड सवाल है सारे के सारे? जब एक ही दूरी को हम दो अलग अलग चाल से तय करें। समझ आई बात? तो सबसे पहले देखो, एक फॉर्मूला मैं यहां से बनाऊंगा, उस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। समझ आई बात? ठीक है। और फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या है, इधर का समय इधर का समय, T1 माइनस T2 बराबर TD, यानी कि इधर लिया गया समय T1, इधर लिया गया समय T2 है, और दोनों तरफ का लिया गया समय का डिफरेंस है TD, यानी कि टाइम डिफरेंस। बोलो समझे कि नहीं समझे? है ना, T1 माइनस T2 बराबर TD। क्लियर? तो दोनों तरफ से लिए गए समय का अंतर क्या है? TD। बोलो समझे कि नहीं समझे बात? क्लियर है क्या? इतने से बात बताइए। T1 माइनस T2 बराबर TD, है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए आप लोग। ठीक है, अच्छा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। T1 केस के लिए दूरी D है और चाल S1 है, ध्यान देना। T2 केस के लिए डिस्टेंस D है और चाल S2 है। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड है और ये टाइम डिफरेंस। क्लियर? D कॉमन निकाल लो, D कॉमन निकाल लो, D कॉमन निकाल के फिर इसको सॉल्व करोगे ना, तो S2 माइनस S1 अपॉन S1 S2 आएगा, ये बराबर में टाइम डिफरेंस, सफिक्स में D यानी कि डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। क्लियर? अब देखिए यहां से यदि आप बात करेंगे, D का वैल्यू निकालिए यहां से आप। D का वैल्यू कैसे निकालोगे? टाइम डिफरेंस S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1, ये फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला टाइप फर्स्ट जब हमने पढ़ा था ना, टाइप फर्स्ट का हर एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो सकता था एक लाइन में। टाइप फर्स्ट का हर एक क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का हर एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो सकता था। क्यों? ये फॉर्मूला क्यों लग जाता? क्योंकि वहां की भी फिजिकल सिचुएशन सेम थी। वहां भी क्या, और जब हमने इनिशिएट किया था टाइप फर्स्ट, तो मैं अपने घर से कोचिंग जाता हूं, यदि 5 की चाल चलूँ 10 मिनट लेट हो जाता हूं, अगले दिन 6 की चाल जाऊं जल्दी पहुंच जाता हूं। तो घर से कोचिंग, यानी कि एक ही दूरी घर से कोचिंग तक की 2 दिन में 2 अलग अलग चाल से तय करते थे कि नहीं करते थे? सेम फिजिकल सिचुएशन थी कि नहीं थी? तो टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। समझ आई बात? क्लियर? लेकिन नहीं लगाना, मैंने जो बताया वही मेथड लगाओ। क्लियर? ठीक है, और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। ये फॉर्मूले से टाइप 12 पूरा हमारा होने वाला है, लेकिन मैं बेसिक तरीके से फॉर्मूले से उठाऊंगा। टाइप 12 के सवालों को बिल्कुल बेसिक तरीके से इस फॉर्मूले के जरिए उठाऊंगा, फिर लास्ट में एंड अप करूंगा एक लाइन के शॉर्ट ट्रिक पर जो मैंने आपको बताया था। समझ आई बात? तो पहले हम बिल्कुल बेसिकली पूरा सीक्वेंस वाइज करते हैं, पूरा बेसिक से, फिर उसके बाद लास्ट में एंड में उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं अलग से, बेसिक तरीके से कर लेने के बाद। क्लियर? तो समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना। अब इस फॉर्मूले को माइंड में कैसे सेट करना है, ये फॉर्मूला किस फिजिकल सिचुएशन में लगेगा, कब लगेगा? जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करोगे तब ये फॉर्मूला लगेगा। जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करोगे तब ये फॉर्मूला लगेगा। समझ आई बात? है ना। अब सुनना, इस फॉर्मूला कैसे याद करना है। डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस। इजी। डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस, खत्म। अरे रटना नहीं है। डिस्टेंस टाइम डिफरेंस यानी कि इधर टाइम लिया उसका डिफरेंस। समझ आई बात? तो डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस,
S2 माइनस S1, S1 माइनस S2 कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन बड़े में से छोटे को माइनस करो क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। डिस्टेंस यदि हमेशा पॉजिटिव आएगा तो हमेशा बड़ी चाल में से छोटी चाल को आपको माइनस करना है। यहाँ पर समझ आई बात, जो भी बड़ी चाल हो S1 S2 मतलब नहीं, डिफरेंस लेना है। तो टाइम डिफरेंस चाल का इंटू चाल का डिफरेंस, 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 खत्म। इतनी सी बात है ना। चलो अब इधर आओ, टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवा रहा हूँ, देखिए, है ना। टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, है ना। टाइप 12 पता है ना आपको, टाइप 12 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। टाइप 12 विजिबल है, दिख रहा है, दिख रहा है, ओके ठीक है, दिख रहा है ना। अरे यार इसको थोड़ा सा इधर लिखना था ना यार, हट, सब गड़बड़ हो गया। इधर कॉर्नर में लिखो ना इसको, ताकि ये स्पेस हम बचा कर रखें पूरा सवाल करने के लिए, है ना। तो T1 माइनस T2 बराबर टाइम का डिफरेंस, डिस्टेंस अपॉन S1 माइनस डिस्टेंस अपॉन S2 बराबर टाइम का डिफरेंस। तो यहाँ से D का वैल्यू निकाल लेना, टाइम का डिफरेंस S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1, क्लियर है ना, ठीक है। डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ये फॉर्मूला है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ता हूँ, डिक्टेट करता हूँ, है ना, करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है टाइप 12, है ना। देखिए क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित गति के साथ तय करता है ना, निश्चित दूरी को निश्चित गति के साथ तय करता है, तो एक सर्टेन टाइम भी लेता होगा वो। निश्चित दूरी को निश्चित गति के साथ तय करता है तो कोई निश्चित समय लेता होगा वो, है ना। तो ये कहानी ऐसी है कि जैसे एक आदमी है जो डेली अपने घर से ऑफिस जाता होगा, है ना। एक आदमी है जो डेली अपने घर से ऑफिस जाता होगा, सर्टेन स्पीड है, सर्टेन डिस्टेंस है और सर्टेन टाइम है, क्लियर है ना, ठीक है। हाँ अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता, निश्चित से, डेली का शेड्यूल है उसका। जैसे डेली हर कोई आदमी अपने घर से ऑफिस तो जाता होगा ना, तो घर से ऑफिस डेली जा रहा है, एक निश्चित दूरी है, एक सर्टेन स्पीड है, एक सर्टेन टाइम है, डेली का फिक्स्ड शेड्यूल है। अब इस शेड्यूल में क्या चेंजेस हुआ, अगर वहां अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, ध्यान देना, यदि वहां अपनी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति, उसी डिस्टेंस के लिए यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो समय 1 घंटा कम लगेगा, यानी कि t की जगह समय क्या लगेगा, t-1, समय 1 घंटा कम लगेगा, ध्यान रखना। ये 1 घंटा क्या है, टाइम डिफरेंस है ना। यहां की तुलना में यहां पे देखो टाइम डिफरेंस 1 घंटा है कि नहीं है ना। यदि चाल 20 बढ़ा ले तो समय 1 घंटा कम लगेगा, t-1। तो यहां से यहां में समय का अंतर t से t-1 1 घंटे का फर्क है कि नहीं है। अब वो बोल रहा है यदि वहां 20 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चले, यदि वहां 20 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चले, है ना, तो 2 घंटे अधिक लगेंगे। कितने अधिक लगेंगे, 2 घंटे अधिक लगेंगे, है ना। तो ये लगेगा आपका t+2, क्लियर। कितने घंटे अधिक लगेंगे, 2 घंटे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। कितने घंटे अधिक लगेंगे, 2 घंटे, क्लियर, ठीक है ना। कितने घंटे अधिक लगेंगे, 2 घंटे, क्लियर, इतनी सी बात, ठीक है। ये सवाल है हमारा, ठीक है। सुनना मेरी बात, क्या सवाल है ना, देख रहे हो आप लोग, ठीक है। यदि वहां अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसका जो टाइम है वो 1 घंटा कम हो जाएगा। मतलब 2 चेंजेस है कहानी में।
यदि वो चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो समय 1 घंटा कम लगेगा, परंतु यदि वह चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले तो समय 2 घंटा ज्यादा लगेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। यदि वह चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो समय 1 घंटा कम लगेगा, और यदि वह चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले तो समय 2 घंटा ज्यादा लगेगा। समझ आई बात। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, यह फॉर्मूला कब लगता है? यह फॉर्मूला कब लगता है? जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करें। जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करें तो अब सुनना मेरी बात। सबसे पहले मैं इसके लिए लगाऊंगा फॉर्मूला। एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जा रहा कि नहीं किया जा रहा, बताइए। वही डिस्टेंस d को एक बार s की चाल से और एक बार s प्लस 20 की चाल से, तो एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करेंगे तो एक बार में इसके लिए तो टाइम डिफरेंस बताइए 1 घंटा आएगा कि नहीं आएगा? ये टाइम डिफरेंस का वैल्यू, इन दोनों के लिए टाइम डिफरेंस का वैल्यू 1 घंटा बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस केस के लिए पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस बराबर टाइम डिफरेंस कितना है? 1 घंटा। 1 घंटे के बाद चाल का इंटू अपन चाल का डिफरेंस, तो चाल का इंटू s और s प्लस 20, चाल का इंटू चाल का डिफरेंस s और s प्लस 20 का अंतर 20 आएगा क्या? देखो सुनो, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करेंगे, s और s प्लस 20। समझ आ रही बात है ना। तो टाइम डिफरेंस चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस, तो चाल का इंटू क्या आएगा? s और s प्लस 20 चाल का इंटू, और चाल का डिफरेंस बताइए 20 है कि नहीं है? चाल का इंटू s और s प्लस 20, और चाल का अंतर बताइए 20 है कि नहीं है? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो चाल का इंटू है s और s प्लस 20, और चाल का डिफरेंस कितना है? 20। बोलिए समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर है। चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस, आप देखो ना s और s प्लस 20 में अंतर 20 का है कि नहीं है? चाल का डिफरेंस s और s प्लस 20 में अंतर 20 का है कि नहीं है? बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें किसी को? अब तो एक बार मैंने इसके लिए आदत डालो इस चीज की, टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू, तो s और s प्लस 20 का इंटू इसका डिफरेंस, s और s प्लस 20 का डिफरेंस कितना है? 20। क्लियर है ना। अब यही फॉर्मूला में एक बार इसके लिए लगाऊंगा, इस टाइम डिफरेंस के लिए लगा लिया। अब यही फॉर्मूला में इस टाइम डिफरेंस के लिए, टाइम डिफरेंस कितना है? 2 घंटे। कितना है देखो टाइम डिफरेंस? 2 घंटे, है ना। चाल का इंटू, इन दोनों के एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जा रहा, तो चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस, तो s और s माइनस 20 में 20 का डिफरेंस है कि नहीं बताइए? टाइम डिफरेंस 2 घंटे, चाल का इंटू अपन चाल का इंटू s और s माइनस 20 चाल का इंटू अपन चाल का डिफरेंस बताइए 20 है कि नहीं है? क्लियर। और बताइए ये भी वही d है कि नहीं है? तो वही फॉर्मूला आप देखिए, एक बार इन दोनों के लिए वही फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू चाल का डिफरेंस। वही फॉर्मूला एक बार इसके लिए लगाया, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस। बोलिए समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी सी बात है ना। तो डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस। तो एक बार यही फॉर्मूला इस रिलेशन के लिए लगाया और एक बार यही फॉर्मूला इस रिलेशन के लिए लगाया। अब बताइए, आप देखिए जरा, ये रिलेशन भी d के बराबर है, ये रिलेशन भी d के बराबर है, तो दोनों रिलेशन आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? अब बताओ, इन दोनों को बराबर रखोगे तो यहाँ से s का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? चलिए इन दोनों को यदि हम बराबर रखेंगे तो देखो पहले तो 20 से 20 कैंसिल हो रहा है, फिर उसके बाद ये s से s कट गया, है ना। फिर उसके बाद s प्लस 20 बराबर 2s माइनस 40, s प्लस 20 बराबर 2s माइनस 40, तो यह आएगा s बराबर 60। कितना आ गया? 60। शांति रखना है ना, पेशेंस रखना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। इधर देखो s बराबर 60 है ना, s बराबर कितना है? 60। चलिए तो s बराबर 60 अब यहाँ रख दूँ तो d का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? चलिए s बराबर 60 यहाँ रखते तो d का वैल्यू आएगा, है ना। तो रखे s बराबर 60, s का वैल्यू कितना रखोगे? 60। s का वैल्यू कितना रखोगे? 60। 60 प्लस 20 बताइए 80 आएगा कि नहीं आएगा? अपॉन में बताइए 20 आएगा कि नहीं आएगा? तो s बराबर कितना रखेंगे आप? 60, है ना। 60, तो 60 प्लस 20 80, 60 और 60 प्लस 20 80, तो 60 इंटू 80 अपॉन 20, है ना। 23 × 60 बताइए 240 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? दोनों आंसर आ गए क्या? ये चाल आ गई और ये दूरी आ गई। बोलो समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको।
कितना टाइम हो गया, 40 मिनट हो गया। देखो अब इस क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, है ना। क्या है शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन का, देखिए आप लोग। शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन का ऐसा है कि सवाल को पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। अच्छा इसको मिटा दूं क्या अब इधर से, है ना, मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या है, सवाल को पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, है ना। अब ध्यान देना इधर पे, ओरिजिनल चाल है एस, सवाल को पढ़ूंगा और लिखूंगा, है ना, पढ़ूंगा और लिखूंगा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, फिर से यही पहला सवाल शॉर्ट ट्रिक से, ना। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित गति के साथ तय करता है, अगर वह अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, यानी कि एस से कितने कर ले, एस प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, तो समय 1 घंटे का समय कम लगेगा। कितना समय कम लगेगा, 1 घंटे का। एस से एस प्लस 20 करने पर समय 1 घंटा कम लगेगा, है ना, ठीक है। और यदि चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर ले, यानी कि क्या कर ले, एस माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर ले, यानी कि क्या कर ले, एस माइनस 20। यदि वो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर ले तो 2 घंटे का समय अधिक लगेगा, 2 घंटे का समय अधिक लगेगा। समझ आई बात, 2 घंटे का समय ज्यादा लगेगा। एस से एस प्लस 20 करने पर 1 घंटे का चेंज आएगा समय में, एस से एस माइनस 20 करने पर 2 घंटे का चेंज आएगा। बस इतना सा करना है आपको, बस खत्म हो गया सवाल। सिर्फ इतना सा करना है। चाल जब 20 बढ़ाई एस से एस प्लस 20 तो 1 घंटे का चेंज आया, 20 घटाई एस से एस माइनस 20 2 घंटे का चेंज आया, है ना। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। कुछ नहीं करना है, जो भी यहां की जो संख्या है ना उसको सीधे आप सामने कॉपी करेंगे हमेशा। साइन से मतलब नहीं है क्या साइन है, सीधे यहां की संख्या को सामने कॉपी करेंगे। ध्यान देना है ना, कुछ नहीं है, एक छोटा सा रटन विद्या टाइप का, इसकी आदत डलवा दूंगा मैं आपकी। एक्चुअली ये जो मेथड बना ना, ये इसी इक्वेशन का जस्ट नेक्स्ट स्टेप है। इसी को सॉल्व करके जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ना, तो इसका जस्ट नेक्स्ट स्टेप यही है। तो ये मेथड कहां से बना, यहीं से उठाया है, इसी का जस्ट नेक्स्ट स्टेप है। आप इसको देखो इस प्रकार से अरेंज कर सकते हो, एस प्लस 20 अपॉन एस माइनस 20 आ जाएगा, है ना। ये 20 दोनों ऊपर नीचे चले जाएंगे इस प्रकार से, समझ रहे हो आप बात को, ठीक। तो इसी का जस्ट नेक्स्ट स्टेप है। आप यहां देखो बस केवल, है ना, ये 20 सामने कॉपी करना है। इधर का जो टाइम को चेंज आया, ये डायगोनली नीचे इधर आएगा, साइन नहीं लगाना है, विदाउट साइन, सिर्फ नंबर उठाना है। यहाँ का जो चेंज आएगा डायगोनली इधर आएगा विकर्णीय, और यहाँ का चेंज उधर जाएगा, इधर का इधर आएगा, इधर का उधर जाएगा। ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। बस खत्म हो गया, ये सवाल खत्म हो गया आपका, कुछ नहीं बचा इसमें, खत्म हो गई बात। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना। कुछ नहीं करना है, 20 कैंसिल है। अब ये 1 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। समझ आ रही है बात, क्लियर। तो अब यहाँ से आप देखें, ठीक है, तो यहाँ से यदि आप देखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 60। अब ये मत पूछना कि सर यहाँ से ये कैसे आया, इतने समझदार हो आप लोग, है ना। ये 1 इधर जाके इंटू होगा एस प्लस 20, ये इधर जाएगा तो 2s माइनस 40, 2s माइनस 40 एस माइनस 20, तो 2s में से s गया, s माइनस 40 इधर जाएगा, 40 प्लस 20 60, s बराबर 60, क्लियर। अब निकालना है डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस बताया था। टाइम का डिफरेंस चाल का इंटू अपॉन चाल का डिफरेंस। तो बताइए, या तो आप इस जोड़े को ले लो, एस और एस प्लस 20, है ना, ये एक चाल और ये दूसरी चाल, है ना। अच्छा यहां से यहां में टाइम का डिफरेंस 1 घंटा है क्या, या तो ये जोड़ा ले लो एस और एस प्लस 20 वाला, या फिर एस और एस माइनस 20 वाला। टाइम डिफरेंस पे ध्यान दो आप, टाइम डिफरेंस पे, या तो 1 घंटा टाइम डिफरेंस के ऊपर उठा लो डिस्टेंस, या फिर 2 घंटा टाइम डिफरेंस। जब 1 घंटा टाइम डिफरेंस लोगे तो चालें कौन सी होगी, एस और एस प्लस 20। एस का वैल्यू रखोगे 60, तो ये 60 और ये 80, ये चाल 60 और ये चाल 80। इसका वैल्यू 60 रखोगे, ये चाल 60 और ये चाल 60 प्लस 20 80, और 60 और 80 में अंतर कितना, 1 घंटा। तो 60 और 80 में अंतर 1 घंटा, तो 1 घंटा चाल का इंटू और चाल का डिफरेंस कितना है 20, ये खत्म। या तो इस जोड़े को लो, 1 घंटा डिफरेंस वाला जोड़ा लो, या फिर 2 घंटा डिफरेंस वाला जोड़ा लो, पेयर लो, है ना। तो 1 घंटा डिफरेंस लेंगे तो 1 घंटे के लिए 2 चाल कौन सी आएगी, आइट साइड वाली, 60 और 80, एस बराबर 60, तो 60 प्लस 60 और 80, तो 1 के साथ 60 इंटू 80 अपॉन दोनों चाल का डिफरेंस, या फिर 2 घंटा लेते हो अंतर, तो 2 घंटे के साथ ये 2 चाल आएगी, एक ये वाली एक ये वाली, एस बराबर 60, तो बताइए 40 आएगी क्या है, 60 माइनस 20 60, तो 2 चालें क्या होंगी 2 घंटे के लिए, 60 और 40, तो 60 इंटू 40, और इन दोनों का अंतर कितना है 20।
तो इन दोनों के लिए डिफरेंस 2 घंटा। यदि 2 घंटा डिफरेंस लेते हो, 2 घंटे के दोनों साइड वाली चाल 60 और 60 माइनस 20 40, 60 इंटू 40, 60 इंटू 40 अपॉन 20, 20 दूनी 40, देखो 240 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा डिस्टेंस। या फिर चाहे आप यहाँ से निकाल लो 20 चौक 80, यहाँ से भी 240 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो डिस्टेंस आप दोनों जगह से निकाल, जैसे यहाँ भी डिस्टेंस इधर से भी निकाल सकते थे, इधर से भी निकाल सकते, 2 केस थे कि नहीं थे, वही 2 केस वहाँ भी होंगे। समझ आइए, बहुत स्पीड से हो क्वेश्चन। देखो चाल ऐसे, यदि चाल 20 बढ़ा ले तो 1 घंटे का चेंज आएगा, यदि चाल 20 घटा ले 2 घंटे का चेंज आएगा। 20 नीचे वैसा का वैसा सामने छापो, इधर 2 घंटे का चेंज, इधर 1 घंटे का चेंज है, ये खत्म। 1s 2s s 20 दूनी 40 20 60, s बराबर 60। अब s बराबर डिस्टेंस, इसको ले लो 1 घंटा, 1 घंटा तो चाल 60 और 80, 60 इंटू 80 अपॉन 20, 20 चौक 80 240। ये इतने टाइम में आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, इस प्रकार के सवाल ना मैंने इस टाइप में बहुत सारे दिए हैं। ये सवाल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है सभी बच्चों का, इसलिए ये वाले सवाल मैंने बहुत सारे अलग अलग डेटा पे बना कर दिए हैं आपको। ये वाले सवाल मैंने अलग अलग डेटास पे बना कर आपको दिए हैं। समझ आ रही है बात, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। बहुत सारे क्वेश्चन दिए, प्रैक्टिस शीट में भी दिए होंगे शायद, है ना। ये टाइप 12 जैसे क्वेश्चन किसी एक टाइप में, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करें क्या इसी प्रकार से, है ना। सवाल नंबर 2, तो या फिर मैं एक काम करूं, पहले आपकी इसी मेथड पे हाथ सेट करवा दूं क्या थोड़ा सा, है ना, उसके बाद फिर हम इधर आएंगे, है ना। समझ आ रही है बात, ठीक है। या फिर आप बोलो तो एक और सवाल ऐसे करवा दो उसके बाद। नहीं यार, इसी पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ना, ठीक है। चलो इसी पर करते हैं प्रैक्टिस, आप आराम से क्लास को रोक कर कॉपी करना है। चलो करते हैं प्रैक्टिस इसी पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। सारे सवाल इसी से करवा देता हूँ पहले मैं, है ना। चलो चाल ऐसे, 20 बढ़ाते 1 घंटे का चेंज है, यदि 20 घटाते 2 घंटे का चेंज है। ये 20 वैसा का वैसा सामने, ये 2 घंटा डायगोनली इधर आएगा, ये 1 घंटा डायगोनली इधर आएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आप, तो आपका s बराबर क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ओरिजिनल स्पीड क्या हो गई 60, है ना। अब डिस्टेंस निकालना है तो इस जोड़े को ले लो, टाइम डिफरेंस 1 घंटा, इस जोड़े को ले लो, ये चाल और ये चाल। तो बताइए s बराबर 60 है क्या, और 60 और 20 80, तो 60 और 80, 1 घंटे के लिए 2 चाल 60 और 80 बाय 20, तो बताइए 240 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। हो गया क्या सॉल्व पहला क्वेश्चन, हो गया ना पहला क्वेश्चन सॉल्व। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको मैं लेकर आता हूँ, है ना। हो गया क्या पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ना आप डिस्टेंस 2 जगह से निकाल सकते हैं, तो ऊपर वाला 1 घंटे का मार्जिन ले लो या फिर नीचे वाला मार्जिन ले लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित गति से तय करता है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं ना। चाल निश्चित गति से तय करता है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, है ना, तो 15 मिनट का समय कम लगेगा, 15 मिनट का समय कम लगेगा, ठीक है। और यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चले, धीमा चले, 15 धीमा चले, तो टाइम 30 मिनट का समय अधिक लगता है, 30 मिनट का समय अधिक लगता है। कुछ नहीं है, ये दोनों संख्याएं सामने कॉपी करेंगे आप सीधे, है ना। ये दोनों नंबर साइन नहीं लेना, बस संख्या 10 और 15। ये 15 मिनट डायगोनली यहाँ आएगा, ये 30 मिनट डायगोनली यहाँ आएगा, बस खत्म। और क्या क्या कट रहा है, 15 2 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये 4/3 हो गया। 3s 4s 1s है ना, 30 और 30 30 और 60 90 आएगी शायद चाल। स्पीड आएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, आएगी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ठीक है 60 4s 3s तो 1s है ना, तो 60 और 30 90 है ना। अब डिस्टेंस की बात करें तो टाइम का डिफरेंस कितना है 15 मिनट, 15 मिनट है ना। समय हमेशा घंटे में आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना। चाल का इंटू, तो ये चाल ले ले, 15 मिनट ले रहे हो तो ये दोनों चाल, 30 मिनट ले रहे हो ये दोनों चाल, तो ये दोनों चाल लूँगा। s बराबर 90, 90 और 90 प्लस 10 100, और दोनों चाल का डिफरेंस कितना है 10। क्लियर, 15 मिनट हमेशा घंटे में लिखोगे समय, तो मिनट को घंटे में कैसे बदलोगे, बटे 60। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो 15 4 ज़ा 60, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 100 25 बार,
25 नमे की 225 किलोमीटर आएगा शायद डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। समझ आई बात है ना? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं अब। चलो सवाल नंबर 3 पर आते हैं ना। प्रैक्टिस वाले सारे क्वेश्चन आप करना है ना, कि प्रैक्टिस में क्वेश्चन दिए ही नहीं है सारे, शायद इसी में ही दे दिए मैंने। नहीं यार, दिए होंगे प्रैक्टिस में भी, ऐसा नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं ना। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को किसी निश्चित गति के साथ तय करता है, ठीक है, अगर वह चाल, क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर वह गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, ठीक है, तो 1 घंटा कम समय लगेगा। घंटे में ये ऑलरेडी कोई चिंता नहीं है ना, ठीक है। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर ले तो 2 घंटे का समय अधिक लगेगा। ये 15 और 10 यहां आ जाएंगे सीधे, ये 2 घंटा इधर आएगा, ये 1 घंटा इधर आएगा। क्लियर? ठीक है ना। अब 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 गया है ना, तो ये 30 और 15 45। स्पीड शायद इसकी आएगी 1 मिनट 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी क्या स्पीड? 1 मिनट रुको ज़रा, कितनी आएगी स्पीड इसकी? यहीं बैठा हुआ है ना, 2 सेकंड रुको। इसकी स्पीड आएगी शायद, रुको, 15 10 है ना, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 से 2 कैंसिल, 3 और 1 1s 3s, तो 2s, तो 22.5। साढ़े 22 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी 40 की। चलो भाई दूरी निकालें, तो टाइम डिफरेंस कितना? देखो टाइम डिफरेंस 1 घंटा है, इनटू चाल, दोनों चाल है ना। ये 22.5 है और ये 22.5, मेरे को गड़बड़ लग रहा है यार। ये 22.5 और 22.5 प्लस 15, 37.5 आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 22.5 और 37.5 है ना, ठीक है। तो बताइए नीचे 15 आएगा क्या? इन दोनों का डिफरेंस 15 है ना, ठीक है। अब यदि यहाँ से हम देखें तो डिस्टेंस तो डेसिबल में जा रहा है यार इसका, हाँ, लेकिन है फ्रैक्शन में भी है ऑप्शन, ठीक है। चलो देखते हैं, फ्रैक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। तो 15 से सीधे काटोगे तो 1.5 टाइम्स कटेगा। अब पॉइंट हटाओगे तो 15 इंटू 375, पॉइंट यहाँ से हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। 25 से 4 बार, 25 से 15 बार, यस 225/4 आएगा डिस्टेंस। सही है, सही कर रहे थे। डिस्टेंस आएगा 225/4, है ना। चलो सवाल नंबर 4 पर आ जाएं क्या अब, है ना। चलिए सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इधर करते हैं। मैं बेसिक तरीका बता दूंगा 1-2 सवाल में, और थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ठीक है। एक कार बिंदु P से Q तक की दूरी एक निश्चित दर से तय करती है यदि इसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी जाए। इसकी गति, क्वेश्चन नंबर 4, 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 10 मिनट का कम समय लगेगा। ध्यान रखना मिनट में है ना। और यदि यहां कार 5 मिनट का कम समय लेगी यदि इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए। 1 मिनट रुकना। को इफ इट्स स्पीड वर इंक्रीज्ड बाय इट वुड हैव बीन टेकन, ठीक है, इट वुड हैव टेकन फर्दर 5 मिनट्स लेस, ठीक है। यहां कार हिंदी में शायद इसमें करेक्शन करवाया गया होगा। चौथे सवाल की हिंदी में चौथी लाइन, चौथे सवाल की हिंदी में चौथी लाइन, यह कार 5 मिनट और कम समय लेगी। क्या आएगा वहां पर? और। यह कार यानी कि कहने का मतलब चाल है S। यदि चाल S से S + 12 कर दें,
यदि चाल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो ऐसा बोला गया है, रुको इधर लिखता हूँ ना, टाइप 12 लिखा हुआ मिटा दो ना। अब इस सवाल में ध्यान देना आप लोग, है ना, ठीक है। क्या शब्द हैं सवाल के, 2 सेकंड रुको, है ना। एक कार बिंदु P से Q तक की दूरी, ठीक है, यदि इसकी गति को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए, है ना, इसकी गति को 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 10 मिनट का कम समय लेगी। ऐसा 12 किलोमीटर प्रति घंटे का बढ़ा दे, 10 मिनट कम समय लेगी। अब वो बोला यदि इसकी चाल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, ध्यान देना, 12 और बढ़ा दे, तो बताओ अब चाल S + 24 हो जाएगी क्या? 12 बढ़ाई, 12 और बढ़ा दे 24, तो 5 मिनट और समय कम लगेगा, 5 मिनट और समय कम लगेगा। समझ आई बात आप लोगों को, है ना। ऐसा बोला उसने, यदि चाल को 12 बढ़ा दे 10 मिनट कम ले, यदि चाल को 12 और बढ़ा दे तो 5 मिनट और कम समय लगेगा। और लिख लेना वहां पे, है ना। इंग्लिश में सही है, फर्दर, है ना। इंग्लिश में क्या लिखा है, क्या लैंग्वेज है? A car travels from P to Q at constant speed. If its speed were increased by 12 km per hour, it would have been taken 10 minutes later to cover the distance. It would have taken further 5 minutes later. 5 मिनट और कम लेती, है ना। If its speed was further increased by 12, आगे 12 और बढ़ा दो, ऐसा, है ना। तो अब देखिए, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, ध्यान देना, है ना। सवाल नंबर 4, S। जब S से S + 12 करोगे तो समय में कितना अंतर आएगा? 10 मिनट का, है ना। और जब S से S + 24 होगा, ध्यान देना, इस सवाल को जमाना पड़ेगा यहां पे आपको। S से S + 24, जब S से S + 24, क्योंकि हम तो S से S + 24 का कनेक्शन करते ना सीधे। अरे यहां हमारा कनेक्शन S से सीधे S + 24 पे होगा ना, तो S से S + 24 करोगे सीधे तो समय में 15 मिनट का चेंज आएगा कि नहीं आएगा? देखो जरा, S से S + 24 का कनेक्शन देखो ना आप। S से S + 24, जब 24 किलोमीटर बढ़ाओगे चाल तो समय 15 मिनट घट रहा कि नहीं घट रहा? 10 और 5 15। तो ये ध्यान देना आप लोग, है ना। इस सवाल को इस प्रकार से अरेंज करना पड़ेगा आपको। अभी तक सवालों में सीधे इसी कनेक्शन था, S से S + 12 इतना टाइम, S से S + 24 इतना टाइम, सीधे S से S + 20 1 घंटा कम, S से S + 20 2 घंटा ज्यादा, ऐसे करके, है ना। सीधे यही कनेक्शन था, डायरेक्ट शॉर्ट में। यहां क्या दिया, जब 12 बढ़ाओगे 10 मिनट कम लगेंगे, 12 और बढ़ाओगे, यानी कि अगली जो बढ़ाया ना वो यहां से नहीं दिया। बाकी के सवालों में S से ही दोनों का कनेक्शन था, इसी से इसका और इसी से इसका दिया था, है ना। अब यहां क्या दिया, इससे इसका और इससे इसका दिया, तो हमें तो कनेक्शन S से ही बनाना पड़ेगा ना। तो यहां इस फॉर्मेट पे देखो आप क्या क्या जरूरत है। जब S से S + 12 करोगे तो 12 किलोमीटर चाल बढ़ी, समय 10 मिनट घटा, समझ आई बात। लेकिन जब S से S + 24 करोगे तो आप देखो S से S + 24 में, S से S + 24 में सीधे डायरेक्ट यहां से यहां तक का टाइम 15 मिनट हुआ कि नहीं हुआ? 10 और 5 तो 15 मिनट, बस इतना ध्यान रखना है आपको। 12/24, ये 15 यहां जाएगा और ये 10 यहां जाएगा। एक्चुअल मिनट कट जाएंगे आपस में, इसलिए बैलेंस हो जाएगा, है ना। 12 दूनी 24, 5 3 × 15, 5 2 × 10, है ना, ठीक है। तो S बराबर, है ना, अड़तालीस और 72 में से 48 गए कितना है? 24। तो चाल आएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ठीक है। S बराबर, ठीक है, 72 और 48, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलो डिस्टेंस निकालें, तो यहां से इससे ले लो, इन दोनों चाल को ले लो डिस्टेंस के लिए, 10 मिनट, है ना। चाल का इंटू चाल, चाल 24 और 36 हो जाएगी कि यहाँ पे, एक तो चाल 24 एक 24 + 12 क्या हो जाएगी? 36। दोनों का डिफरेंस 12 आएगा कि नहीं आएगा? और मिनट को घंटे में कैसे बदलोगे? 22/60, हमेशा ध्यान रखना, है ना। ऑलरेडी घंटे में कोई दिक्कत नहीं है। 12 दूनी 24, 0 0 कैंसिल, 6 6 × 36, 12 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। बताओ दूरी 12 किलोमीटर आएगी कि नहीं आएगी? ये क्वेश्चन नंबर 4 था, बस खत्म। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, बस ये इतना ही है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अधिक समय लगेगा, ठीक है, ठीक है। 5वां सवाल इसी के जैसा, उसमें भी ऐसी कहानी बनेगी, है ना, आपको करना है खुद से, ठीक है। 5वां सवाल, ठीक है। 5वें के बाद 6 7 8 9 10, ये 5 सवाल अलग है।
इन 5 सवालों के बाद, चौथे के बाद 5वां खुद से करें। शायद प्रैक्टिस शीट में भी ऐसे सवाल हो तो आप खुद से करें। समझ आई बात है ना? समझ आए सवाल आप लोगों को? अब इसका जो एक और मेथड है, आप बोलोगे सर इसका एक बार ट्रेडिशनल वो बेसिक वाला बता दो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कल की क्लास में। समझ आई बात? ये हमारा टाइप 12 लगभग कंप्लीट है ना? ठीक है। अब ये लास्ट के 1 2 3 4 5 सवाल मैंने करवा दिया आपको। अब 6 7 8 9 10 ये 5 सवालों की थोड़ी सी अलग दुनिया है, लेकिन इससे इजी है ये 6 7 8 9 10। इन सवालों को मैं कल करवाऊंगा और इसका बेसिक भी कल बताऊंगा। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, है ना? ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी हो गए अब। ठीक, ओके, थैंक यू।